नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट और मैं संतोष कुमार। अभी जनता दल यूनाइटेड फुलपरास प्रखंड का अभी कार्यालय दौरा पे हैं। यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है जी सत्येंद्र कामत जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ का जो प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र नारायण कामत जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे जो क्या किस तरह का दौरा और क्या है आज का दौरे का उद्देश्य जिला अध्यक्ष का, आप बताएं। आज माननीय जिला अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कामत जी फुलपरास प्रखंड के दौरे पर हैं और मैं फुलपरास प्रखंड के भिन्न भिन्न समस्याओं जैसे कि अभी बरसात में जल जमाव की समस्या यहाँ प्रमुख है। इसमें सबसे पहले मैं फुलपरास प्रखंड के नंबर 1 पंचायत महथौर पर जाऊँगा। महथौर पंचायत के फुलकाही गांव में जल जमाव की समस्या है। वहाँ पुराना पैन नहर जो था उसको कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमित कर बंद कर दिया गया है, जिससे कि पूरे गांव में बरसात का पानी फैला हुआ है और रोड संपर्क भी जो है मुरली चौक से महथौर और फुलकाही का भंग हो चुका है। उस पर घुटना भर पानी है। इसलिए उस समस्या की ओर हम माननीय अपने जिला अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। दूसरी समस्या है सिसवा बढ़ी एवं धौसी। सिसवा बढ़ी पंचायत के ही एक धौसी गाँव है। सिसवा बढ़ी से धौसी को जोड़ने वाली सड़क जो है उसमें लगभग 1000 फीट पर घुटना भर पानी जमा हुआ है। पानी निकासी की नाला का कोई व्यवस्था पूर्व से नहीं था। अभी वर्तमान में उस समस्या की ओर भी हम माननीय जिला अध्यक्ष का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और तीसरा है क्या कि फुलपरास पंचायत के फुलपरास पश्चिम टोला कामत टोला में जल निकासी की व्यवस्था NH 57 के उत्तर से होकर पहले से थी। नाला भी वहाँ बहुत चौड़ा था और पुल भी आगे बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उस नाला को भरकर अतिक्रमित कर दिया गया है। इसलिए वहाँ जल निकासी नहीं हो पा रही है और 500 एकड़ ज़मीन का बिचरा बर्बाद हो गया। किसानों का खेती नहीं हो पाया धान के समय में, एवं घर में भी और टोला पर भी पानी लगा हुआ है। इस संबंध में हम अपने श्रीमान का ध्यान जिला अध्यक्ष का आकृष्ट करना चाहेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए एक मुरली चौक से जो ये सड़क जो लौकहा भोरडिया है उसमें मुरली चौक एक इम्पोर्टेंट जगह है। फुलपरास सिसवा बढ़ी से आगे वहाँ कुछ आधा अधूरा नाला का निर्माण हुआ है और किन कारणों से वो नाला का निर्माण रुक गया और वो संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ भी जल जमाव की समस्या है। उसको भी अपने स्तर से दिखवाने का पदाधिकारियों से दिखवाने का कृपा करेंगे। और अब दूसरी समस्या है कि जो लोग यहाँ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से छूटे हुए हैं और जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभुक हैं, वास्तविक लाभुक हैं, तो प्रखंड पूर्व से ही प्रखंड कार्यालय के द्वारा रिपोर्ट दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास का लाभुकों की संख्या खत्म हो गई। अब से फिर से कोई लाभुक बचा हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग भी जो शिकायतें मिल रही है, जो आवेदन आया है माननीय मंत्री श्री शीला कुमारी मंडल जी के विधानसभा कार्यालय बेल्हा में, उसके द्वारा अभी तक मुझे 87 आवेदन विभिन्न पंचायतों से प्राप्त हो चुका है, जहाँ की प्रधानमंत्री आवास मिलने की आवश्यकता है। और हमने स्वयं जा कर के भी देखा है, उन लोगों को कभी पहले प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला था और वो लोग पात्र लाभुक हैं। उस संबंध में हम BDO साहब से भी एक बार बात किए थे, मौखिक बात किए थे और लिखित भी आवेदन हम अपने पैड पर दिए हैं, लेकिन कार्रवाई में कोई शिथिलता बरती जा रही है। उस संबंध में भी हम माननीय जिला अध्यक्ष को निवेदन करना चाहेंगे कि अपने स्तर से प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को कहें कि जो पात्र लाभुक हैं प्रधानमंत्री आवास के और जिन लोगों का छूटा हुआ राशन कार्ड है और ये जल जमाव की समस्या, इन समस्याओं पर वो ध्यान देकर और हम लोगों के फुलपरास प्रखंड के काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। यही हमारा कहना है। सर, बहुत बड़ी समस्या, काफ़ी समस्या फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत उन्होंने बताया, कैसे समाधान होगा, कैसे करेंगे आप, कहाँ कैसे? कल जो है सो हम परसों जब ऑफिस खुलेगा सोमवार को, तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा और फुलपरास के
सभी पार्टी के साथी के द्वारा जो आवेदन मिला है, जो समस्या बताया गया है, सभी से हम डीएम साहब को अवगत कराएंगे। यथाशीघ्र उस समस्या सब का समाधान के लिए बीडीओ साहब को भी, अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन दे करके अपने स्तर से फ़ोन से बात करके हम इसका समाधान करेंगे। अभी हम संगठन विस्तार के लिए निकले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल कार्यक्रम था पटना में, वहाँ भी हम थे। वहाँ से हम सीधे फुलपरास प्रखंड कार्यालय पहुँचे हैं, जहाँ हम साथियों से मिल रहे हैं और संगठन विस्तार पर चर्चा हो रही है। हमको संगठन विस्तार कराना है पार्टी के, और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 15 सालों से जो कार्य किया गया है उसको जन जन तक पहुंचाना हम लोगों का लक्ष्य। कल टारगेट करके ललन बाबू दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी कड़ी में हम आज फुलपरास कार्यालय पहुंचे हैं, जहां हमारे बीच सूर्यनारायण बाबू, रमन जी, युवा जदयू के साथी हैं, उसके बाद में दिलीप जी, सारे साथी हमारे आश्वासन देते हैं जो कार्य और जिला पदाधिकारी के द्वारा संभव है, क्योंकि रूप देता है जिला। अगर आप मुख्यमंत्री को भी कहिएगा तो वो जिला पदाधिकारी समस्या के निदान के लिए कहते हैं। यहाँ का जो समस्या है उसका हम समाधान करेंगे। और फुलपरास में तो हमारा माननीय मंत्री भी हैं, वो भी उस दिशा में काम कर रही है। हम और अपने स्तर से भी उनसे भी आग्रह करेंगे, जो समस्या है उसका निदान किया जाए। हम अपने स्तर से भी उसका निदान करेंगे, माननीय मंत्री जी के स्तर पर निदान करेंगे। जहाँ तक जल जमाव का समस्या, तो जल जमाव या बुद्धि बलान वाला में इन्हें सूर्याही सब पीड़ित था। माननीय मंत्री संजय झा जी के द्वारा प्रयास से, मुख्यमंत्री के प्रयास से, हमारे जल संसाधन मंत्री के इच्छा शक्ति के कारण आज वो बांध बन गया है। उस पर रोड का भी बनने जा रहा है। आपको रहा फुलवारी साइड फुलपरास में, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है, उसको भी घेराबंदी किया जाएगा यथाशीघ्र, जहां तक संभव होगा, जिससे किसी का क्षति नहीं हो और कार्य भी हो। इस सब दिशा में काम चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी काम के प्रति एकदम सजग रहते हैं। आप कभी भी उनसे काम के बारे में जो भी बात आप खाली लिखा दीजिए कि हम फलना विषय पर बात करना चाहते हैं विकास से संबंधित, तुरंत आपको कॉल होगा और वो बात भी करते हैं और काम भी करते हैं। धन्यवाद। तो ये थे सत्यनारायण कामत जी, जो जदयू जिला अध्यक्ष हैं, सत्येंद्र कामत जी। इन्होंने बताया कि सारे समस्या का समाधान 110% होंगे सरकार के द्वारा। इसी के साथ संतोष कुमार, नेशनल न्यूज हंट बिहार।